चलो आज तुम लोगों को महाकवि के बारे में बताने जा रहे हैं। यह महाकवि कौन है? कालिदास। इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। जन्म स्थान के रूप में विवाद है, निश्चित कहाँ हुआ था, लेकिन तीसरी चौथी शताब्दी में ये गुप्त साम्राज्य के महान सम्राट विक्रम आदित्य के दरबार में नवरत्न कवियों में से एक थे यह कवि कालिदास, जो महाकवि थे। यह नाटककार भी थे। इनकी प्रमुख रचना अभिज्ञान शकुंतलम एक नाटक है, मेघदूतम, कुमार संभवम महाकाव्य है। इनके जीवन के बारे में कहा जाता है कि पहले यह बिल्कुल मूर्ख थे, चौपट थे। लगभग 2000 वर्ष पूर्व एक राजकुमारी हुआ करती थी जिसका नाम था विदोत्मा। वह अपने रंग, रूप और सौंदर्य के लिए सारे भारत में विख्यात थी। वह विदुषी भी थी, ज्ञानी भी थी, शास्त्रों की जानकार भी थी और कुशल वक्ता भी थी, अच्छा बोलने वाली। उसकी प्रतिज्ञा थी, प्रण थी कि वह अपने से अधिक जानकार, अपने से ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति और अपने से बड़े विद्वान से ही वह विवाह करेगी, शादी करेगी। यह बात दूर दूर तक फैल गई। सुशिक्षित राजकुमार सुंदर वेश धारण करके आते और राजकुमारी के साथ शस्त्रार्थ करते। राजकुमारी के प्रश्नों का उत्तर न दे सकने के कारण निराश होकर के वह लौट जाते, वापस चले जाते। अनेक युवा पंडित आए, वे भी शास्त्रार्थ में राजकुमारी के समक्ष टिक नहीं सके और हार के निराश होकर चले गए। विद्वानों की मंडली में खलबली मच गई, वे जल भून गए। कुछ विद्वान पंडितों ने इसे अपना घोर अपमान समझकर निश्चय किया कि राजकुमारी का विवाह किसी न किसी महामूर्ख से करा दिया जाए। वे महामूर्ख की खोज में निकल पड़े। खोजने से क्या नहीं मिलता, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। बिना कुछ किए हुए कुछ जय जयकार नहीं होती। एक मूर्ख से उसे भेंट हो गई। वह पेड़ की जिस डाल पर बैठा था उसे ही कुल्हाड़ियों से वह काट रहा था। पंडितों ने सोचा यह मूर्ख ही नहीं, यह तो महामूर्ख है। इसे इतना भी ज्ञान नहीं है कि जिस डाल को काट रहा है उसी पर वह बैठा हुआ है और डाल कटते ही वह धड़ाम से धरती पर नीचे गिर पड़ेगा। पंडितों ने उसके निकट जाकर के पूछा कि तुम राजकुमारी से विवाह करोगे? डाल पर बैठे युवक के मुख पर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई, खुशी होके उछल गया, बोला हाँ हाँ क्यों नहीं, विवाह बिल्कुल करूंगा, बड़ा मजा आएगा। तब मैं काम करने से छुटकारा पा जाऊंगा, आराम से रहूंगा, खाऊंगा पीऊंगा, ऐश करूंगा। उस मूर्ख को साथ लेकर पंडित अपने घर को चल पड़े। रास्ते में बताया कि राजकुमारी के सामने तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, चुपचाप बैठे रहना है। हम लोग जैसा कहेंगे वैसा ही तुम्हें करना है। तुम्हें मुख से एक शब्द भी नहीं निकालना है। कुछ कहना चाहो तो इशारा करना, मतलब इशारे में बात करना, हाथ दिखाना, हिलाना। पंडितों ने राजकुमार को या उस युवक को सुंदर वस्त्र पहनाकर उसे राजकुमार बना दिया। उसके माथे पर तिलक लगाकर उसे राजकुमारी के समक्ष उपस्थित कर दिया। युवक के हाथ में कुछ पोथियां दे दी गई, किताबें दे दी गई। पंडितों ने राजकुमारी से कहा कि देखने में ये युवा है, पर तर्क वितर्क करने में बड़े बड़े पंडितों के कान काटते हैं। इन दिनों इनका मौन व्रत चल रहा है। अतः जो भी प्रश्न आपको पूछना है इसे संकेत में पूछ सकते हैं, इशारों में पूछ सकते हैं। उस इशारों में ही ये उत्तर देंगे आपको। राजकुमारी बात मान ली। शास्त्रार्थ आरंभ हुआ, वाद विवाद शुरू हुआ। राजकुमारी ने एक उंगली उठाई जिसका तात्पर्य मतलब था कि संसार में ईश्वर एक है।
यह मूर्ख बालक समझा कि राजकुमारी कह रही है कि एक आंख फोड़ देंगे, फोड़ना चाहती है। वह आवेश में आ गया, गुस्सा में आ गया। उसने राजकुमारी की ओर 2 उंगलियां उठा दी। कितनी उंगलियां उठा दी? 2 उंगलियां उठा दी। इसका तात्पर्य था कि यदि तुम मेरी एक आंख फोड़ोगी तो मैं तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ डालूंगा। पंडितों ने तर्क देना शुरू किया और बताया कि युवा पंडित का उत्तर ठीक है, ये ब्रह्म और जीव दोनों का अस्तित्व मानते हैं, दोनों का भगवान 2 है। इसके बाद राजकुमारी ने अपनी 5 उंगलियां उठाई। इसका मतलब था कि संसार पंच तत्व से किस प्रकार बना हुआ है। मूर्ख युवक समझ गया कि राजकुमारी मुझ पर 5 थप्पड़ चलाना चाह रही है। उसने उत्तर में झट अपनी मुट्ठी बांध कर दिखा दी, जिसका मतलब था कि यदि तुम थप्पड़ चलाओगी तो मैं तुम्हें घूसे से मारूंगा। पंडित ने तर्क देना शुरू किया कि संसार में 5 तत्व आपस में मिले हुए हैं। मुट्ठी बांधने का मतलब 5 तत्व आपस में मिले हुए हैं, उनका समाष्टि से ही यह सृष्टि बनी है और सृष्टि चलती है। शास्त्रार्थ में विजय घोषित किए जाने पर उस मूर्ख युवक का विवाह राजकुमारी से करा दिया गया। मगर मूर्खता छिपाए कहाँ छिपती है, वह प्रकट होकर रहती ही रहती है। झरोखे से एक ऊंट को देखा तो मूर्ख ने ऊंट 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 चिल्लाना शुरू कर दिया। पग पग पर उसकी हरकतों से उसकी जो कमियां थी, कलाई थी, वह खुलती गई। राजकुमारी समझ गई कि मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। उसका विवाह एक मूर्ख से करा दिया गया है। राजकुमारी ने क्रोध में उसे बहुत भला बुरा कहा, धिक्कारा और यह कहकर घर से निकाल दिया कि जब तक तुम पढ़ लिख कर विद्वान नहीं बन जाते हो तब तक तुम मेरे यहाँ नहीं आना। युवक को यह बात लग गई। वह तीर की तरह घर से निकला और माँ काली का उपासक बन गया। फिर वह काशी पहुंच गया, जो आज का वाराणसी है। उन दिनों काशी विद्या का केंद्र माना जाता था। वहां जाकर वर्षों उन्होंने विद्या अध्ययन किया। उसने शास्त्रों में पारंगता प्राप्त की। वह कालिदास कहलाया। कालिदास के घर लौटते ही विद्योत्मा की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। पति के साथ अपने पूर्व व्यवहार पर उसे बहुत पश्चाताप हुआ। उसने अपने कठोर शब्दों के लिए पति से क्षमा भी मांगी। कालिदास संस्कृत के महाविद्वान बन गए। उन्होंने संस्कृत में बहुत सारी रचनाएं की, जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया, अभिज्ञान शकुंतलम नाटक लिखा, जिसका अनुवाद विश्व के कई भाषाओं में हो चुका है। मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम उनके प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है। वे संस्कृत के महाकवि के रूप में जाने जाते हैं। यह श्रेष्ठ वक्ता भी थे। बस आज के लिए बस इतना ही काफी है।